हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सर, पहला सवाल मेरा ये है, क्योंकि देवबंद में इस वक्त मौलाना जो हैं, तमाम तरह के मुस्लिम संगठन एक जलसा चला रहे हैं और आज उस जलसे में मंच से ये कहा गया कि भारत को अखंड भारत बनाने की बात की जा रही है, लेकिन मुस्लिमों को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। नहीं, जिन लोगों ने कहा है उनकी मानसिकता दूषित है और वो जलसे के नाम पर एक अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो। और जो जलसा होता है उसमें कई विदेशी मुसलमान होते हैं, छात्र होते हैं, पाकिस्तान के भी आ जाते हैं लोग। ऐसे जलसाओं पर जांच होनी चाहिए, कौन कौन आते हैं। हम ये तो नहीं कहते हैं कि आप जलसा पर रोक लगाओ, बल्कि जलसा जो हो रहा है तो कौन लोग आ रहे हैं इसकी छानबीन जरूर होनी चाहिए। बिना छानबीन के देश के साथ धोखा हो रहा है। ये कब गद्दारी कर जाएं कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा विनय जी, मौलाना महमूद जी जब मंच से आज संबोधित कर रहे थे जलसे को, भावुक हो गए और उनका ये कहना था कि हमें आग के बदले आग नहीं जलानी है, हमें शांति रखनी है। देखिए, महमूद मदनी जो हैं वो जितने छोटे हैं लंबाई में, उतने ही वो खोटे हैं और चालाक हैं। वो वहाँ एक अलग मोर्चा संभाले रहते हैं देवबंद का, और इसीलिए इस प्रकार की वो बात करते हैं। उनको 3 स्थान छोड़ने की वकालत करनी चाहिए। हम मथुरा और काशी की बात करते हैं। अयोध्या तो अब हमारा मुक्त है, वहाँ तो मंदिर बन रहा है। 1 तारीख को हम लोग वहाँ शिलाएँ रखेंगे, गर्भगृह में जा रहे हैं, योगी जी भी जा रहे हैं, तो वहाँ तो काम हो रहा है। लेकिन ये दोनों स्थानों पर तेजी मार रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। मैं चूँकि अदालत के अंदर केस चला गया है, हम स्वागत करते हैं अदालत के अंदर जो केस गया है। इतने साक्ष्य वहाँ प्रस्तुत होंगे जो हिंदू पक्ष में जाएंगे। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है वो हमारे साक्ष्य वहाँ से मिटाना चाहता है। जिसको मस्जिद कहते हैं वो हमारा मंदिर है, पुरातन हमारा मंदिर वही है। अब उसमें जो फव्वारा निकला है, कह रहे हैं वो भोलेनाथ का शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारा है। उस फव्वारे के नाम पर उस शिवलिंग को काटना चाहते हैं और उसमें से शायद एक पकड़ा भी गया है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है। शायद अगर पकड़ा गया है तो ये बड़ी भारी बात हो गई है। लेकिन वो साक्ष्य धीरे धीरे मिटाना चाहते हैं, लेकिन वो उससे काम चलेगा नहीं। सर, शिवलिंग का आपने जिक्र किया, विष्णु शंकर जैन जी से भी हमने बात की थी। उनका यह कहना था कि 63 सेंटीमीटर का छेद जो है वो शिवलिंग में किया गया है और क्षतिग्रस्त करने की शिवलिंग को कोशिश की गई है, जिस शिवलिंग के होने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। वजह इसके पीछे सर क्या हो सकती है? अगर इन बातों में दम है तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? नहीं, मुस्लिम पक्ष बताया जाएगा क्या वजह है। हमको तो भाई 3 स्थान की बात हमने जब कही थी, अयोध्या, मथुरा, काशी, और हम नारा भी लगा रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। बातचीत के माध्यम से हो, अदालत के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, वो हमको स्थान चाहिए। और अदालत से हम प्रार्थना करेंगे कि इस प्रकार का जो वहाँ काशी के अंदर चल रहा है, साक्ष्य मिटाने की कोशिश हो रही है, तो संज्ञान ले करके उन पर कठोरतम कार्रवाई हो। और मेरी मांग है सरकार से कि रात्रि को वहाँ रुकने न दिया जाए। हिंदू रुकें, इनके लोगों रुकने के लिए, और जो अजान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये सब सुबह हमें जब खोला जाए
दरवाज़ा तो अपने पढ़े, एक बार नहीं 4 बार पढ़े, 4 बार नहीं 8 बार पढ़े। जितनी उठक बैठक करना चाहे वो करें, जितना हल्ला मचाना चाहे वो मचावें, लेकिन अंदर अब किसी को रहने न दिया जाए, वो स्थान पूर्णतः खाली किया जाए। अच्छा विनय जी, हिंदू पक्ष जिसको भगवान विश्वेश्वर कह रहा है और पूजा करने की याचिकाएं भी डाली जा रही हैं, अगर उस शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया गया तो सर ये तो फिर बड़े गंभीर आरोप हैं। यही तो हम कह रहे हैं भाई, वही तो हुआ। वो काट रहा था, लोगों ने पकड़ लिया उसको, भागने की कोशिश की, पकड़ा गया। अब मुझे मालूम नहीं इस समय जेल में है कि या बाहर है, हमको जानकारी नहीं इसकी, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है, तो वो योजना चलने वाली है। ऐसे अराजक तत्वों से कैसे निपटा जाएगा? वो अराजक तत्व नहीं है, वो धार्मिकता के आधार पर काम कर रहे हैं। मैं अराजक तत्व तो नहीं कहता हूँ, लेकिन हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधी जो मानसिकता है, ये किसी भी प्रकार से हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमने अयोध्या ले ली है, अब मथुरा काशी दोनों जगह अदालत के अंदर केस चल रहा है। अब देखते हैं, हम दोनों जगह जाएंगे, देखेंगे क्या है। सर आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, जिसको लेकर अब तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली जा रही हैं। एक याचिका महाराज देवकीनंदन जी की तरफ से डाली गई है कि इस एक्ट में संशोधन किया जाए। महाराज देवकीनंदन जी ने जो डाला है उस एक्ट को ठीक है, उनका स्वीकार किया जाए। संशोधित याचिका है और अब तो वो है नहीं जीवित, लेकिन वो बना गए हैं। तो जज थे, हाई कोर्ट के जज रहे थे वो, तो उन्होंने जो कहा है ठीक कहा है, उसके आधार पर काम होना चाहिए। अब नहीं होता है तो हिंदू कोई मुर्दा है क्या? अब हम जाग गए, पूरी तरह से जाग गए। हम चाहते हैं अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चले, पूरी तरह से आंदोलन चले, और ये लोग जो अराजक तत्व वहाँ घुसेड़े जा रहे हैं, सरकार इनको हटाए। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार हटाए, योगी सरकार हटाए। सीधा मैं कहना चाहता हूँ, योगी सरकार हटाए। आपके चैनल पर केवल बोला हूँ, योगी सरकार हटाए। ऐसे लोगों को रात को वहाँ रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। सर आखिरी सवाल मैं टीले वाली मस्जिद को लेकर करना चाहूँगा, क्योंकि इस पर यह दावा किया जा रहा है कि जहाँ पर टीले वाली मस्जिद है वहाँ पर लक्ष्मण का टीला था। याचिका भी न्यायालय के अंदर इस समय लंबित है, उस पर सुनवाई चल रही है। आपका क्या दावा है सर? नहीं, वो लक्ष्मण पार्क हमारा है, वो हमारा लक्ष्मण जी का पार्क है, उसको बोला जाता है लक्ष्मण पार्क। वो टीला जो है वो लक्ष्मण पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। और अब वहाँ पर भी याचिकाएं पढ़ेंगी, काम होगा, धीरे धीरे होगा, सब होगा। हमारे जितने स्थान हैं, अगर इन लोगों ने देने को आनाकानी की तो 3 नहीं 13,000 फिर हम उस पर कब्जा करेंगे। न्यायालय के रास्ते से? न्यायालय से हो तो बहुत अच्छा है, न्यायालय से हो जाए काम तो ये अच्छा है। और मैं समझता हूँ हमारे राम जन्मभूमि का हम लोगों ने आंदोलन चलाया, सब किया, उस शक्ति आंदोलन की भी लगी, लेकिन न्यायालय की भी मोहर लग गई, तो उसमें सोने में सुहागा हो गया। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत की। विजय उमेश के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत।